हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपना डिज़ाइन का नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे, जिसमें हम लोग डील करेंगे आज डिज़ाइन ऑफ की के बारे में, जो हमारा मशीन एलिमेंट का एक पार्ट होता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट डिज़ाइन ऑफ की, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि की हमारी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किस मटेरियल की बनाई जाती है और कहाँ कहाँ यूज की जाती है, देन उस की स्ट्रेंथ क्या होती है और वो की हमारी कितने टाइप से फेल होती हैं। उसके बाद फिर हम लोग अनदर मशीन कंपोनेंट को स्टार्ट करेंगे, जैसे डिज़ाइन ऑफ की के बाद डिज़ाइन ऑफ कपलिंग, डिज़ाइन ऑफ कॉटर, डिज़ाइन ऑफ नकल ज्वाइंट, है ना। तो ये सारे मशीन कंपोनेंट्स को भी हम लोग आगे डील करेंगे। तो चलिए आज का पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ की। तो पहले हम ये समझते हैं कि की हमारा क्या होता है, फिर इसके बाद उसके डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि की हमारा क्या होता है। तो बेसिकली आप समझिए, मान लीजिए एक शैफ्ट है, सपोज करिए इस तरीके की एक शैफ्ट है। इस शैफ्ट पर इस पुली को हमें फिक्स करना है। मान लीजिए ये हमारी शैफ्ट है, इस शैफ्ट पर इस पुली को फिक्स करना है। अब क्या होगा, पुली हमारा क्या होता है, जब शैफ्ट हमारा इस वेलोसिटी से मूव करेगा तो पुली भी हमारा मूव करेगा। जब पुली और शैफ्ट के बीच में टाइट फिटनेस होगा, अगर शैफ्ट लूज होगा पुली से तो उस समय शैफ्ट हमारा मूव करता रहेगा, लेकिन पुली हमारी मूव नहीं करेगी। तो पुली का उपयोग हम लोग देखें, शैफ्ट का उपयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं और पुली का उपयोग इस पर बेल्ट ड्राइव द्वारा पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। दोनों का फंक्शन पावर ट्रांसमिशन के लिए ही यूज होता है। मोटर की पुली से जब हम लोग ड्राइवन यानी कि जहाँ पे पावर को ट्रांसमिट करना है वहाँ तक ले जाना हो तो शैफ्ट का यूज करते हैं, और बेल्ट पुली का भी उपयोग करते हैं। तो पुली और शैफ्ट के बीच में अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज करिए कि ये आपका पुली का डायमीटर हो जाए, मान लीजिए, चलिए इस तरीके से आपका हम बना देते हैं पुली। सपोज करिए कि ये हो जाए आपकी पुली। ये हो जाए आपकी पुली। अच्छा, पुली और शैफ्ट के बीच में क्या रिलेटिव मोशन स्लिप होने के चांसेस हैं? इस समय मैक्सिमम चांसेस हैं स्लिप होने के। तो इस समय क्या होगा कि जो शैफ्ट की टोटल पावर है वो पुली पर पूरी की पूरी पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी ड्यू टू स्लिपिंग। अब उस स्लिपिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस शैफ्ट में, जैसे आप देखिए ये हमारे पास शैफ्ट थी, इस शैफ्ट में एक हम लोग गाइड वे बनाएंगे और जब आप इसे पूरा देखेंगे तो ये गाइड वे आपका पूरा यहाँ तक इस तरीके से बना होगा। अब इस गाइड वे में अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें एक इस तरीके का एलिमेंट फिट करेंगे, इस तरीके का एलिमेंट फिट करेंगे, जिसमें इस एलिमेंट की जो विड्थ होगी इसकी विड्थ के बराबर रखेंगे, और इस एलिमेंट की जो हाइट होगी, सपोज करिए इसकी हाइट अगर h है तो इस एलिमेंट को हम लोग ऐसा रखेंगे कि इसका आधा पार्ट यहाँ तक जाए। मान लीजिए इसको हम लोग ऐसा डिज़ाइन करेंगे। दूसरा फिगर देखिए, ये हमारा हो गया शैफ्ट और ये हो गया पुली। अब इसमें इस एलिमेंट को जब हम लोग लगाएंगे तो कुछ ऐसा लगाएंगे। इसमें क्या होगा, इस एलिमेंट का हाफ पार्ट शैफ्ट में होगा ये, और हाफ पार्ट आपका किस में होगा, पुली, या इसे हम लोग हब बोलते हैं। पुली या हब में हाफ पार्ट होगा और शैफ्ट में हाफ पार्ट होगा। अब इसमें क्या होगा, जब ये शैफ्ट आपकी रोटेट करेगी तो इस पुली पर फोर्स लगाएगी, देन ये पुली
इस एलिमेंट पर फोर्स लगाएगी, देन ये एलिमेंट इस पुली पर फोर्स लगाएगा और पुली को भी सेम पावर या सेम स्पीड से रोटेट कराना शुरू करेगा। तो इसका मतलब शाफ्ट और पुली के बीच में जो रिलेटिव मोशन होने के चांसेस थे वो निगलेक्ट हो गए। और वो क्यों निगलेक्ट हुए? क्योंकि शाफ्ट और पुली के बीच में एक एलिमेंट हम लोगों ने यूज़ किया। उस एलिमेंट का नाम हमने क्या रखा? उस एलिमेंट का नाम रखा की। तो बेसिकली की इज ए एलिमेंट विच इज यूज्ड इन शाफ्ट एंड पुली और शाफ्ट एंड हब to reduce the relative motion between shaft and hub। शाफ्ट और हब के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए हम लोग की का उपयोग करते हैं। सेकेंड पार्ट आप समझिए। सेकेंड पार्ट ये है कि अच्छा देखिए, जब ये बार बार वर्क करेगा तो ये तो श्योर है कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये शाफ्ट हमारा फेल कर जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये पुली हमारा फेल कर जाएगा। अच्छा, हमारी शाफ्ट भी कॉस्टली होती है और पुली भी हमारी कॉस्टली होगी। दोनों में कोई भी एलिमेंट हमारा फेल करेगा तो हमें उस एलिमेंट को रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो वो एलिमेंट फेल क्यों होगा? क्योंकि जो मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर जब स्ट्रेस की वैल्यू पहुंच जाएगी तो वो फेल होगा। उस केस में इन दोनों मटेरियल को फेल्योर से बचाने के लिए जो इस तीसरा मटेरियल हम लोग की का उपयोग कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि पहले की फेल हो जाए उसके बाद शाफ्ट और पुली फेल हो। दैट मीन्स जो की स्ट्रेंथ है शाफ्ट और पुली से कम रखी जाएगी। तो इससे क्या होगा? ये की आपका पहले फेल होगा, जो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। एक लिमिट के बाद जब की का आपका स्ट्रेंथ कम है तो पहले की फेल करेगा, तो हम की को चेंज कर देंगे और शाफ्ट और पुली हमारी क्या रहेगी? सेफ रहेगी, जिससे हमारी कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। हमें शाफ्ट और पुली को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, केवल पुली को चेंज कर केवल की को चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स की इज ए वीकर एलिमेंट विच इज यूज्ड इन शाफ्ट एंड हब टू रिड्यूस द रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस। ये होता है हमारा की। हमेशा की को शाफ्ट और हब का जो मटेरियल होता है उससे कम स्ट्रेंथ वाले मटेरियल की हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा डियर होता है की। अब आइए पहले की परिभाषा देख लेते हैं। तो हमारा क्या होता है? की इज ए वीकर एलिमेंट। पहले देखिए, की इज यूज्ड इन बिटवीन शाफ्ट एंड हब shaft and hub in between shaft and hub to reduce the या to neglect the relative motion between to avoid the relative motion between shaft and hub। शाफ्ट और हब के बीच में रिलेटिव मोशन को अवॉइड करने के लिए की का उपयोग करते हैं। सेकेंड पार्ट, इस की का जो स्ट्रेंथ हमारा होगा, इस की का जो स्ट्रेंथ हमारा होगा उसको हमेशा शाफ्ट और हब के मटेरियल के स्ट्रेंथ से लो रखा जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं की इज ए weaker element which is used in
सैफ्ट एंड हब, जो हमारा सैफ्ट और हब में यूज किया जाता है, इट मीन्स व्हेन मैक्सिमम स्ट्रेस आर जनरेट देन फर्स्ट की विल बी फेल एंड सैफ्ट एंड hub are safe. When that means when maximum stress are generate maximum stress are generate then first मतलब पहले की will be fail, so shaft and hub are safe, so shaft and hub are सेफ। तो ये हमारा होता है डियर की का मेन फंक्शन ऑफ की। अब इसके हम लोग टाइप के बारे में समझ लेते हैं कि ये हमारे कितने टाइप की हमारी यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ की। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ की। तो बेसिकली जो की हमारी होती है वो सिंपल सा, देखिए, शंख की, सैडल की, स्प्लाइन की, राउंडेड की, है ना, इन सारे तरीक़ों से हमारे की को क्लासिफाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे रिमूव करके टाइप्स ऑफ की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ की। देखिए सबसे पहले जो की हमारी होगी, टाइप्स ऑफ की बात करेंगे तो ये हमारी होती है देखिए, पहली की हमारी होगी शंख की, सेकंड हमारी होगी सैडल की, शंख की, सैडल की, स्प्लाइन की, राउंडेड की, नीडी की, है ना, शंख की, सैडल की, स्प्लाइन की, राउंडेड की, नीडी की, इस पे आपको एक एक की के बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन सी की हमारी कैसी होती है। और एक और की हमारी होती है टेंजेंट की। टेंजेंट की बेसिकली हमारी इतने तरीके से की होती है, शंख की, सैडल की, स्प्लाइन की, राउंडेड की, नीडी की एंड टेंजेंट की। अब जो हमारी शंख की होती है, यदि हम बात करें शंख की के टाइप के, तो शंख की हमारी कितने तरीके से होती है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर हम बात करेंगे सैडल की तो सैडल की के जितने टाइप होंगे उसको हम लोग
डिस्कस कर लेंगे। सैडल की और संघ की पहले ये बता देंगे क्या होता है, और फिर इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी बता देंगे। जो सैडल की होती है वो दो तरीके से क्लासिफाइड की जाती है। पहली आपकी ऐसे देखिए, सॉलिड सैडल की मतलब फ्लैट सैडल की, फ्लैट सैडल की, और सेकंड आपकी जो होती है हॉलो सैडल की। इस तरीके से आपकी सैडल की दो तरीके से होती है, पहली फ्लैट सैडल की और दूसरी आपकी होती है हॉलो सैडल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ संघ की। तो टाइप्स ऑफ जो संघ की होती है वो कितने टाइप से होती है? पैरेलल संघ की, दूसरी होती है स्क्वायर संघ की, तीसरी होती है टेपर संघ की, चौथी होती है हमारी टेपर संघ की के बाद वुडरफ की, गिब हेड की, वुडरफ की एंड गिब हेड की। पैरेलल की, टेपर की, वुडरफ की, गिडहैप की, स्क्वायर की, ये सारे टाइप हमारे होते हैं संघ की के। और एक और होती है फीदर की भी, ये सारे टाइप हमारे होते हैं संघ की के। अब पहले हम लोग ये जानेंगे, एक और भी होता है वो भी नोट कर लीजिए, फीदर की। तो बेसिकली इतने टाइप की हम लोग यूज करते हैं अपने मशीन कंपोनेंट में रिलेटिव वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए या अवॉइड करने के लिए बिटवीन शाफ्ट एंड हब। पहले समझते हैं संघ की क्या होती है और सैडल की क्या होती है, स्प्लाइन की, राउंडेड की, नीडी की और टेंजेंट की। फिर इसके बाद समझते हैं पैरेलल की, स्क्वायर की, संघ की, ये क्या होती है, और उसके बाद इनमें से डिजाइन इनका करेंगे। तो पहले देखिए पार्ट 1, जब हम लोग डिस्कस करेंगे संघ की, तो इसमें क्या होता है, ऐसी की जिसमें की का कुछ पार्ट शाफ्ट में हो और की का कुछ पार्ट हब में हो, तो उस की को हम लोग संघ की बोलते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए ये आपका ये शाफ्ट हो जाए और ये हब हो जाए। अब इसमें क्या होगा, जो की बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, और ये जो की लंबाई होगी इस तरीके से होगी। बिकॉज ऑफ जब आप शाफ्ट देखेंगे तो ये शाफ्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगी, और इस शाफ्ट में जो हमारे स्लॉट कटे होंगे वो कुछ इस तरीके से कटे होंगे। इस तरीके से स्लॉट हमारे पास कटे होंगे। अब इस स्लॉट में इस की को लाकर हम ऐसे फिट करेंगे और इस पुली को भी इसके ऊपर फिट कर देंगे। देन जब की का कुछ पार्ट, देखिए की का इतना पार्ट शाफ्ट में है तो शाफ्ट इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, और ये की का हब में है तो ये हब को आगे की ओर धकेलेगा। तो जिससे क्या होगा, दोनों प्रॉपर मतलब जितना पावर शाफ्ट ट्रांसमिट करेगा उतना हमारा
हब को मिल जाएगा। तो इस तरीके की की को हम लोग संग की बोलते हैं। व्हेन द हाफ पार्ट ऑफ की फिटेड इन शाफ्ट एंड द हाफ पार्ट इज की इट फिटेड इन हब, या ऐसे कह सकते हैं व्हेन द की पार्ट इज फिटेड इन शाफ्ट एंड हब इज कॉल्ड संग की। और संग की को बनाने या फिट करने के लिए शाफ्ट में भी एक हमें क्या चाहिए, स्लॉट चाहिए, इसे हम लोग गाइड वे बोलते हैं। और सिमिलर जब हब में भी फिट करेंगे, जब आप ऐसे देखिए हब आपको दिखाई देगा, ये जो हब दिखाई देगा, इस हब में भी ऊपर इस तरीके से एक गाइड वे बना होगा। और जब आप शाफ्ट देखेंगे तो इस शाफ्ट में भी इस तरीके से एक गाइड वे बना होगा। और इस की को इन दोनों गाइड वे में ले आकर फिक्स कर देंगे, जिससे ये प्रॉपर हमारी वर्क करने लगेगी। दैट मीन्स संग किया होगा, ये देखिएगा, दी हाफ पार्ट ऑफ की इज फिटेड इन shaft and half part of key is fitted in hub। अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या होगा, फिटेड इन हब। दूसरी बात ये होगी कि संग की आपकी तभी लगेगी जब हब और शाफ्ट दोनों में गाइड वे बना होगा। दिस की इज फिटेड व्हेन, या इन दिस केस गाइड वे आर प्रोड्यूस इन शाफ्ट एंड हब। इन दिस केस गाइड वे आर प्रोवाइडेड इन शाफ्ट एंड हब। तो इस तरीके की को हम लोग संग की बोलते हैं। अच्छा, संग और सैडल दोनों समझ लीजिए, फिर टाइप्स ऑफ संग की भी डिस्कस कर देंगे। सैडल की क्या होती है ये देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट मान लीजिए सेकेंड, सैडल की। अच्छा, सैडल की ये होती है कि और शाफ्ट के बीच में, सॉरी, शाफ्ट और हब के बीच में की जाकर एक टाइट फिट बनाता है, लेकिन की का कोई भी पार्ट ना तो शाफ्ट में जाएगा ना तो हब में जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपकी जो चारपाई होगी, जब उसके पाए ढीले हो जाते हैं तो वहाँ पर एक आप लकड़ी का गुटका काट कर बीच में लगा देते हैं पाए और उस मतलब लकड़ी के बीच में, तो जिससे क्या होता है, वो जो पाए लूज होकर हिलने लगे थे वो टाइट हो जाते हैं। तो जो आपने वो लकड़ी का स्पेशल एक छोटी सी चिप्स काटी, इस तरीके का ये ऐसा होता है। ये जो चिप्स काट के आपने लगाई, तो ये चिप्स जाकर क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में टाइट फिट हो जाएगी। अब इस चिप्स का कोई भी पार्ट ना लकड़ी के अपर सेक्शन में जाएगा ना लोअर सेक्शन में जाएगा, दोनों के बीच जाकर टाइट कर देगा, टाइट फिट बनाएगा। तो इट मीन्स ऐसी की जिसमें की का कोई भी पार्ट ना तो शाफ्ट में जाए ना तो हब में जाए, लेकिन दोनों के बीच एक टाइट जॉइंट बना ले और उस टाइट जॉइंट की वजह से मैक्सिमम फ्रिक्शन वहाँ जनरेट हो जाए। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से पावर ट्रांसमिट हो शाफ्ट टू हब, तो ऐसी की को सैडल की बोलते हैं। जैसे देखिए, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए ये हमारा शाफ्ट हो जाए और ये हमारा हब हो जाए। अब दोनों के बीच में यहाँ पर हम लोग एक की लगा देंगे। अब ये की लगा देंगे। अब ये जो शाफ्ट था, ये मान लीजिए ये वाला जो हो जाए, ये हब वाला सर्किल हो जाए और ये आपका शाफ्ट वाला सर्किट हो जाए, सर्किट नहीं,
तो इसके बीच में ये जो पार्ट आपका की का आया, ये दोनों के बीच में एक टाइट जॉइंट बनाएगा। अब ये जो शाफ्ट घूमेगी, जब प्रॉपर टाइट रहेगा तो ये हब को भी अपने साथ घुमाएगा, और इसका रीजन क्या होगा, शाफ्ट और हब के बीच में की लगाने से मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो चुका है। तो इसमें पावर आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसे देखिए, इन दिस केस, इन दिस टाइप ऑफ की, इस प्रकार की की में की का कोई भी पार्ट शाफ्ट और हब के अंदर फिट नहीं होता है, दोनों के बीच में एक टाइट फिट बनाता है। इन दिस पार्ट नो एनी पार्ट इज फिटेड in shaft and hub, but it is fitted in between shaft and hub and make a tight joint, but it is fitted in between shaft and hub and make a tight joint and make a tight fitted joint. So power is transmit shaft to hub by frictional force. यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा ना. सो पावर इज ट्रांसमिट बाय shaft to hub due to maximum generation of friction force. जनरेशन ऑफ फ्रैक्शन फोर्स. तो ये हमारा होता है सैडल की. अब इसमें क्या, इस की को लगाने में क्या शाफ्ट और हब में कोई गाइड वे बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा. विदाउट गाइड वे दोनों के बीच में जाकर ये फिट हो जाएगी. नो गाइड वे आर रिक्वायर्ड no guide way are required in shaft and hub. In shaft and hub, shaft और hub में कोई भी गाइड वे की रिक्वायर्ड नहीं होगी. आगे बात करते हैं. अच्छा, दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? ये क्या ज़्यादा पावर को बियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कि बार बार फेल हो जाएगी. ये क्या होगा, मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है और ये मिनिमम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिट द मिनिमम और लो पावर. और यहाँ पर क्या होगा, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम और हाई पावर. तो ये हमारा होता है शंक की और सैडल की. पहला हमने डिस्कस किया आपको शंक की क्या होती है, फिर मैंने डिस्कस किया सैडल की क्या होती है. अब इसमें हम क्या करेंगे, शंक की के टाइप को देख लेते हैं कैसी कैसी होती है.
और फिर सैडल की का टाइप देख लेते हैं। तो सैडल की का टाइप तो बहुत आसान है, वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। सैडल की आपकी दो तरीके से बनाई जाती है। पहली आपकी कैसी बनाई जाती है, देखिए यहाँ पे फ्लैट सैडल की, मतलब एक चपटी पट्टी बना दी जाएगी। फर्स्ट आपकी होगी फ्लैट सैडल की, वो आपकी क्या होगी, इस तरीके से ऐसे की बना दी जाएगी और इसमें क्या होगा, इसकी कुछ थिकनेस होगी। देन इसको हम लोग इसके बीच में कर्व करके फिट कर देंगे तो ये हमारी वर्क करने लगेगी। और दूसरी आपको बता दें हॉलो सैडल की। हॉलो सैडल की, हॉलो सैडल की में क्या होगा, अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी है तो वहाँ पे हम एक हॉलो सैडल की लगा देंगे। मान लीजिए बीच में ज़्यादा गैप होगा तो ये हमारी जो की बनेगी इस तरीके से। अब ये हॉलो होगी, ये यहाँ सॉलिड क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पे हॉलो होगा, मतलब ये कंप्रेस हो सकता है, ये बहुत कम कंप्रेस होगा। तो इस तरीके से सैडल की दो तरीके से बनाई जाती है, फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं अपने संघ की के टाइप के बारे में। इसे पूरा नोट करिए, फिर यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल संघ की। पैरेलल संघ की के बाद स्क्वायर संघ की, टेपर संघ की, वुडरफ, गिव हेड और फीदर की। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर यहीं पे हम लोग उसको बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग अपने सैडल की के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, संघ की के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसे नोट कर चुके होंगे, अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। चलिए अब यहीं पे स्टार्ट करते हैं। इसे हटा दें, ज़्यादा जगह मिल जाएगी। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ संघ की। टाइप्स ऑफ संघ की, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे पैरेलल संघ की, स्क्वायर संघ की और टेपर संघ की। देखिए ये जो आपकी बनेंगी, डायग्राम से आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए ये एक की हो, ये एक की बनाई गई हो। अब ये सॉलिड की है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि इस की का विड्थ W हो, डेप्थ या हाइट H हो और लेंथ L हो। अच्छा यहाँ पे देखिए, इन दिस की व्हेन द विड्थ ऑफ की इज इक्वल टू हाइट ऑफ की या डेप्थ ऑफ की, जब आपका विड्थ और हाइट इक्वल हो जाए तो ऐसी की को हम लोग स्क्वायर की बोलते हैं। व्हेन पॉइंट 1 व्हेन द विड्थ ऑफ की इज इक्वल टू
डेप्थ और हाइट ऑफ की। जब की विड्थ आपका उसकी हाइट के बराबर हो जाए तो उस समय ये हमारी कहलाएगी स्क्वायर की। देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर की। दूसरी बात कर लेते हैं टेपर की क्या होती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, टेपर की में क्या होगा, ऐसे देखिएगा। सपोज करिए ये आपकी की लेंथ हो गई। अब यहाँ पर एक विड्थ ये हो जाएगी और एक विड्थ ये हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? सपोज करिए कि ये हमारी जो हो गई ये की विड्थ W1 हो गई, या इसको हम लोग क्या करेंगे, विड्थ में ना टेपर लेकर इसको हम लोग मिटाते हैं, या पहले हम लोग विड्थ में ही टेपर ले लें। अच्छा, यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है? सपोज करिए इस की को जिस एलिमेंट में हम फिट करेंगे, पहले क्या करेगा, मान लीजिए कि आपकी यहाँ तक फिट हुई थी। अब अगर की बार बार फिट होने पे ढीली हो जाए तो उसके बाद जब यहाँ तक फेल हो जाएगी तो अभी भी की का साइज इधर लार्ज है, फिर की को हम और हैमरिंग एक्शन करके यहाँ तक फिट करके यूज़ कर लेंगे, और ढीली हो जाएगी तो हम की को मैक्सिमम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से टेपर की को हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि उस की लाइफ हम लोग बढ़ा सकें। की हमारी फेल तो हो जाएगी, लेकिन अगर पैरेलल में फेल हुई तो उस की को हमें फेंक कर दूसरी की लगानी पड़ेगी। बट टेपर बना देने से लाइफ ऑफ की आर इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करिए इसकी विड्थ आपकी W1 हो जाए और इसकी विड्थ आपकी W2 हो जाए। अब ये हाइट आपकी सेम रहेगी ही रहेगी और ये लेंथ आपकी रहेगी ही रहेगी। इन दिस केस व्हेन द विड्थ आपकी W1 इज ग्रेटर दैन W2 देन दिस टाइप ऑफ की इज कॉल्ड टेपर की। अब इससे देखिए यहाँ पे जो हमारी स्क्वायर की है, स्क्वायर की से ज़्यादा लाइफ हमारी होगी टेपर की। व्हेन द विड्थ ऑफ की इज विड्थ ऑफ की W1 इज ग्रेटर दैन द विड्थ ऑफ की। देखिए ये खतरनाक एलिमेंट आ गया। चलिए इसे हटाने की कोशिश की जाए। वैसे ये काटता बहुत ज़्यादा है, इसमें भी न्यूरोटॉक्सिन एसिड बहुत हल्की मात्रा में होते हैं। चलिए भाग गया, फिर आ रहा है। इसे पकड़ के हटाया जाए, अदरवाइज ये नुकसान करेगा। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल वो एलिमेंट गया। अब बात करते हैं, देखिए व्हेन द विड्थ ऑफ की W1 इज ग्रेटर दैन द विड्थ ऑफ की W2 देन इट इज कॉल्ड कौन सी की? टेपर की। अब द लाइफ ऑफ टेपर की इज ग्रेटर दैन द लाइफ ऑफ स्क्वायर की एंड पैरेलल की। दोनों देख लीजिए और पैरेलल की बता दे रहे हैं, या पहले पैरेलल की देख लीजिए, फिर हम लोग नोट पॉइंट करके समझ लेंगे। पैरेलल की का मतलब क्या है? स्क्वायर में आपकी विड्थ और हाइट सेम थी, लेकिन पैरेलल में
ये इस तरीके की आपकी बनाई जाती है। यहाँ पे क्या होगा, विड्थ ऑफ की इज ग्रेटर देन, सपोज करिए आपकी हाइट हो गई, आपकी विड्थ हो गई, और ये आपकी मतलब ये की आपकी अपनी नहीं, की हाइट, की विड्थ और की डेप्थ। अब इसमें क्या होगा, विड्थ ऑफ की इज नॉट इक्वल टू हाइट ऑफ की, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल की। यहाँ पे देखिए विड्थ और हाइट इक्वल थी, लेकिन इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा, यदि ये W1 है और ये W2 है तो W1 इज ऑलवेज इक्वल टू W2। इस तरीके से आपका हो गया। इन दिस केस, इन दिस टाइप ऑफ की, in this type of key, width of key is not equal to depth of key या height of key। नोट पॉइंट इसमें देख लीजिए, जो जानना है आपको। लाइफ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाइफ आपकी टेपर की होगी, फिर रेक्टेंगल की और फिर आपकी पैरेलल की है ना। लाइफ आपकी देखिएगा ऐसे, टेपर की लाइफ इज मोर देन, टेपर की लाइफ इज मोर देन स्क्वायर की एंड पैरेलल की। ये हमारा होता है टाइप्स ऑफ पैरेलल की, टेपर की एंड रेक्टेंगल की। चलिए स्क्वायर की। अब आगे बात करते हैं उडरफ की, गिव हेड की और फीदर की। चलिए पहले बात कर लेते हैं उडरफ की। उडरफ की हमारी क्या होती है, ये हाफ राउंडेड की होती है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं उडरफ की। उडरफ की आपकी हाफ राउंडेड की होती है, उसे हम लोग चलिए बना ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे उडरफ की। उडरफ की आपकी देखिए ऐसे बनाई जाती है, इस तरीके से। इस तरीके से की आपकी होती है। ये होती है हाफ सर्कुलर डिस्क और सेमी सर्कुलर डिस्क। इट इज मेड हाफ और सेमी सर्कुलर डिस्क। ये हमारी हाफ या सेमी सर्कुलर डिस्क की तरह होती है और इसका उपयोग हम लोग शैफ्ट में ऐसे करते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा हो जाए, मान लीजिए एक हम आपको शैफ्ट दिखा दें ऐसे। सपोज करिए इस तरीके की एक शैफ्ट हो और इस तरीके से इसमें फिटेड हो और देन ये इस तरीके से हो। अब ये शैफ्ट आपकी क्या हो, इसमें आके ऐसे
फिट की गई हो। अब इसमें जो हम लोग की बनाते हैं, जो की फिट करते हैं, वो यहीं पे फिट करते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंट की फिट करते हैं। तो जब उडरफ की फिट करेंगे तो कुछ ऐसा फिट करेंगे। सपोज करिए ये आपका सैफ्ट हो जाए, ये आपका हब हो जाए, यहाँ पर ये उडरफ की आपकी ऐसे फिट होगी, ऐसे आपकी फिट होगी। मतलब की का कुछ भाग सैफ्ट में और की का कुछ भाग हब में होगा। देन आपका की और सैफ्ट के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकेगा। तो बस केवल डायग्राम आप याद रखिएगा कैसे बनाना है उडरफ की का। और ये हमारी कैसी होगी, या तो ये सॉलिड तो रहेगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा, या तो ये हमारी हाफ सर्कुलर डिस्क में होगी, या ये हमारी सेमी सर्कुलर डिस्क में होगी, और इसका उपयोग सैफ्ट में किया जाता है। तो ये हो गई हमारी उडरफ की। चलिए सेकेंड बात, नेक्स्ट फोर्थ बात कर लेते हैं। फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ गिव हेड की। गिव हेड कैसी बनती है वो देख लीजिए। अच्छा सपोज करिए अगर इसमें हम किसी फ्लैट की को ऐसे इसके अंदर इनलेट करा दिए, मान लीजिए ये हमने ये फ्लैट की, चलिए सपोज करिए ये हमने फ्लैट की इसके अंदर इनलेट करा दिया। अब की को बाहर अगर निकालना हो तो की को बाहर निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि की में पकड़ने के लिए कोई भी सेगमेंट या एलिमेंट नहीं है। तो की को आसानी से फिट करने के लिए और आसानी से रिमूव करने के लिए की के हेड के ऊपर, की के किनारे पर एक हेड बना देते हैं, उसे हम लोग गिव हेड की बोलते हैं। कैसे, ऐसे देखिए सपोज करिए ये हमारी की हो, ये हमारी ऐसे देखिए, पहले इसका हेड बना देते हैं। इसका हेड ये कुछ इस तरीके का बनाएंगे। देखिए सपोज करिए कि ये की हो। अब इस की पे जब इसका हेड बनाएंगे तो पहले थोड़ा सा हाइट में जाएगा, फिर ये थोड़ा सा टेपर में जाएगा, फिर ये पैरेलल में जाएगा, और फिर ये इस तरीके से जाएगा। अब उसके बाद ऐसी हेड बनेगा हमारा। इस तरीके के हेड को हम लोग बोलेंगे गिव हेड की। दूसरा आपका ऐसा बना सकते हैं, इसका हेड देखिए पहले थोड़ा सा पैरेलल ऊपर गया, फिर टेपर गया, फिर ऐसे गया, फिर टेपर, फिर ऐसे गया। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। देन अब ये पैरेलल लाइन आप ले जाएंगे और इसको ऐसे मैच करा देंगे। इस तरीके की जो की हमारी बनेगी, ऐसी की को हम लोग गिव हेड की बोलते हैं। इस हेड को पकड़कर आसानी से रिमूव कर सकते हैं और आसानी से फिट कर सकते हैं। दिस की इज यूज फॉर फैसिलेट टू इजी रिमूवल, है ना, आसानी से रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। दिस की इज यूज टू फैसिलेट इजी रिमूवल फ्रॉम सैफ्ट। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जितनी भी हमारी संघ की चल रही हैं सबको फिट करने के लिए संघ की का कुछ पार्ट आपका किस में जाता है, हब में जाता है। और देखिए इतना पार्ट हब में है और इतना पार्ट आपका सैफ्ट में है, और दोनों में जब जाएगा तो उसमें क्या होगा आपका, जब कुछ पार्ट हब में और कुछ पार्ट सैफ्ट में जाएगा तो इसका मतलब हब और सैफ्ट में गाइड वे बनाना मस्ट होगा, बिना गाइड वे के फिट हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हो गया गिव हेड की। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं फीदर की। फीदर की क्या होती है, उसमें क्या होता है, जैसे कि दोनों किनारों पर फ्लैट होती है
और ये वाला हेड आपका की के बीच में होता है। इस तरीके से चलिए यहाँ पे देख लेते हैं गिव हेड की के बारे में। गिव हेड हो गया। फीडर की के बारे में देख लेते हैं। देखिए सपोज करिए कि ये शाफ्ट आपकी मूव कर रही हो, सॉरी हमने मिटा दिया। ये मान लीजिए ये चलिए ये बाहर तक चली गई, ये शाफ्ट हो गई। अब इस शाफ्ट में हमें क्या बनाना था, इस तरीके से मान लीजिए ये हो गया। अब ये मूव कर रहा हो अपने एक्सियल मूवमेंट पे, और मूव करने के साथ ये इस डायरेक्शन में भी इसे मूवमेंट देना हो, इस डायरेक्शन में इसे मूवमेंट देना हो, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो यहाँ पर एक की लगाएंगे ऐसी। अब इस की के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक हेड इधर बना देंगे और एक हेड इधर बना देंगे। तो इसमें क्या होगा, अब इसका जो व्हील होगा, व्हील का एक्सियल मूवमेंट हो जाएगा, वो रुक जाएगा, रजिस्ट कर जाएगा। सीधी सी बात है, जब यहाँ पर एक हेड हो गया यहाँ पे, तो ये जो आपका व्हील है, ये व्हील इस हेड के ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा। दैट मीन्स ये कि हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे नहीं 3D में देखिए, इसकी कुछ, चलिए 3D में नहीं बन पा रहा है। कुल मिलाकर ऐसा समझिए, इसके ऊपर एक हेड आपका ये इस तरीके से बन जाएगा और ये आपकी ऐसी की हो जाएगी। अब इस तरीके की होगी तो जो हब होगा, हब इसके बीच में ऐसे बैठ जाएगा, तो हब आपका इधर उधर एक्सियल मूवमेंट नहीं कर पाएगा। दिस की इज यूज फॉर रजिस्ट परमिटिंग द एक्सियल मूवमेंट ऑफ शाफ्ट एंड हब। दिस की इज, इसे हम लोग बोलेंगे कौन सी की, फीडर की। दिस की इज यूज्ड to resist the axial moment of shaft and hub. shaft and hub, shaft और hub के एक्सियल मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग फीडर की का उपयोग करते हैं। तो ये हमारी होती है बेसिकली टाइप्स ऑफ संक की। और हमने डिस्कस कर दिया सैडल की भी हमारी क्या होती है। अब देखिए हमारे पास स्प्लाइन की बची है और राउंडेड की बची है और नीडी की और टेंजेंट की। पहले इन दोनों को हम लोग एक डायग्राम से आपको बता देते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, केवल डायग्राम से आप की पहचान लीजिए, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है वो हमारी संक की इम्पॉर्टेंट है और नीडी की इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों की डिज़ाइन हम लोग करेंगे। स्प्लाइन की, राउंडेड, टेंजेंट, सैडल, ये सब इम्पॉर्टेंट कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं की डिज़ाइन करेंगे। पहले देख लेते हैं स्प्लाइन की क्या होती है। स्प्लाइन की ये होती है जब हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट का उपयोग करते हैं। ऐसे देखिए, स्प्लाइन की
जब हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट का यूज़ करेंगे, स्प्लाइन शाफ्ट आप देखते हैं ट्रैक्टर में, जैसे एक शाफ्ट हमारी होती है ये, इस शाफ्ट में इस तरीके के ये स्लॉट आपके बने मिलेंगे, है ना। आपको ये स्लॉट पूरे शाफ्ट में बने मिलेंगे। ऐसे शाफ्ट को हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट बोलते हैं। और जो गाइड वे फिट होता है, गाइड वे, ये जो आपका मान लीजिए आपका हब हो गया, तो इस हब में इंटरनल स्लॉट कटे होंगे। ये जो शाफ्ट हो गया, इस पे जो हेड बने हैं, एक इंटरनल ये कट गया, एक इंटरनल ये कट गया, ये हो गया। अब ये शाफ्ट को लाएंगे और इसमें हम लोग फिट कर देंगे। देन जब शाफ्ट मूव करेगा तो ये हमारा हब भी मूव करेगा। थ्रेशर वगैरह में, ट्रैक्टर में आप देखिए हर जगह स्प्लाइन शाफ्ट ही यूज किया जाता है। तो इसमें ये जो वर्क करता है, ये एक की तरह वर्क करता है और इसे बोलते हैं स्प्लाइन की। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं राउंडेड की। राउंडेड की आपका क्या होता है, जैसे सपोज करिए, पहले हेडिंग डाल लें, राउंडेड की। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी शाफ्ट हो गई। अब इसमें यहाँ पर जो हम लोग मान लीजिए ये हम लोग एक स्लॉट काट दिए। अब इस स्लॉट में सर्कुलर स्लॉट काट दिए और सर्कुलर स्लॉट में एक राउंडेड डिस्क हम लोग इसमें इनलेट करा दें। ये सॉलिड राउंडेड डिस्क, इस पे हम लोग इनलेट कराएंगे। तो जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये सॉलिड राउंडेड डिस्क कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे जब इसको इसमें इनलेट कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके का इनलेट हो जाएगा। इस तरीके के की को हम लोग राउंडेड की बोलते हैं। जैसे नीडल टाइप का ये होता है हमारा, और शाफ्ट के बीच में जो स्लॉट होते हैं उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। ये भी आपका एक्सियल मूवमेंट को रजिस्ट करता है। तो एक्सियल मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए राउंडेड की का उपयोग हम लोग करते हैं। आगे बात कर लेते हैं नीडी की क्या होती है और टेंजेंट की। टेंजेंट की का विशेष उपयोग नहीं है, नीडी की समझ लीजिए, जो हमारे सिलेबस में भी है और जिसे हम लोग पढ़ेंगे भी। नीडी की, इसमें क्या होता है, दो की को, की के स्ट्रेंथ को या पावर को ज़्यादा ट्रांसमिट करने के लिए, मान लीजिए ये जो आपका था संग की, अब यहाँ पे ये हमने संग की तो लगा दिया, लेकिन अभी की यहाँ से शियर हो सकता है, ज़्यादा आप पावर फोर्स ट्रांसमिट करेंगे, या यहाँ से आपका टूट सकता है, यहाँ से भी कंप्रेस हो सकता है। तो इस पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम है, और ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी की का डिज़ाइन करते हैं। सपोज करिए ये हमारी हो गई शाफ्ट, इस शाफ्ट को हम लोग बड़ा सा बना रहे हैं। अब इस शाफ्ट पे जो हम लोग की लगाएंगे, देखिएगा वो कैसी की लगाएंगे, जैसे ये हमारी की होती है, सॉरी, अब इस की का जो ये कॉर्नर होता है, इसको हम लोग ऐसे लगाते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लगाते हैं। दैट मीन्स इस तरीके से की हमारी इसमें लगाई जाएगी, और जब आप देखेंगे तो इस तरीके से की हमारी फिट की जाएगी। एक की ऐसी फिट की गई है, दूसरी की हमारी ऐसी फिट की जाएगी, दूसरी की हमारी ऐसे फिट की जाएगी। तो इस तरीके से एक साथ दो दो की फिट कर देंगे हब और शाफ्ट में, और उनका जो फिटिंग करने का तरीका होगा, यहाँ देखिए ऐसा फिट किया था, यहाँ हम लोगों ने कैसा फिट किया है, इसके डायगोनल को इसके इस पे फिट कर दिया। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा। दिस की इज यूज्ड
फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। बस इतना ही समझिए, दिस की इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। अधिक से अधिक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस की का उपयोग करेंगे। देन आफ्टर इसमें जो नंबर ऑफ की होगी वो कितनी होती है, 2। नंबर ऑफ की इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी हो गई। टेंजेंट में भी वो टेंजेंट टाइप की होती है, तो ये हो गई। चलिए इसे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये हमने क्लासिफाई किया टाइप्स ऑफ की। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोगों ने की के बारे में पढ़ा, बेसिक अब डिजाइन पार्ट स्टार्ट करते हैं कि की हमारा फेल्योर कैसे होगा, कब फेल्योर होगा, तो उसे हम लोग सेव कैसे करेंगे। मैंने कहा की सबसे वीकर एलिमेंट है, तो पहले की फेल करेगा, तो हमें सेव किसको करना है, सैफ्ट, हब और की में हमें की को सेव करना है। की को सेव करने के लिए हमें ये जानना होगा कि की फेल कैसे हो रहा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फेल्योर ऑफ की। चलिए फेल्योर ऑफ की, और हम लोग बेसिक 2 ही फेल्योर पढ़ेंगे। एक हम लोग क्या करेंगे, संग की का पढ़ लेंगे, और एक हम लोग नेडी की का, और बाकी का नहीं पढ़ेंगे। बाकी सब भी उसी मेथड से निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फेल्योर ऑफ की। पहला हम लोग निकालेंगे रेक्टेंगल की के लिए, रेक्टेंगुलर संघ की। रेक्टेंगुलर संघ की, रेक्टेंगुलर संघ की में हमारा क्या होगा, आप देखिए, सपोज करिए कि ये हमारा मान लीजिए की हो जाए, ये हमारा की हो जाए। अब इस की में हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि इसकी हाइट हम लोग ले लें h, इसकी विड्थ हम लोग ले लें, चाहे W ले लें चाहे B ले लें, कुछ भी ले लें, बात एक ही होगी, और इसकी लेंथ हम लोग ले लें L। अच्छा, अब इसकी को हम लोग फिट करके चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक शाफ्ट था और ये हब था। इस हब और शाफ्ट में थोड़ा सा और बड़ा हम लोग करते हैं। इस हब और शाफ्ट में जब इसे हम लोग फिट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे देखिए, हब और शाफ्ट में जब की को हम लोगों ने मान लीजिए ऐसे यहाँ पे फिट कर दिया, यहाँ पर फिट कर दिया। फिट करने के बाद जब ये शाफ्ट इस तरीके से मूव करेगी तो इस की पर यहाँ पर आपका लोड लगाएगी P, जिससे यहाँ पर आपका क्या होगा, इसके हाफ पार्ट देखिए, जितना पार्ट ये आपका ये इस पे लगा हुआ है, ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपका इस पे लोड लगाएगा। देन अगर ये की कमज़ोर होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 भागों में ऐसे कटकर अलग हो सकता है। जब कटकर अलग होगा तो वो किस फोर्स के कारण अलग होगा, शियर फोर्स के कारण अलग होगा। तो पहला फेल्योर जो हमारा की में आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, शियर फेल्योर। दूसरी बात कर रहे हैं, अब ये की हमारी क्या हो जाए, ऐसे भाई सीधी सी बात है, ये शाफ्ट इस तरीके से ऐसे फिक्स है और ये शाफ्ट इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है और ये फिक्स है। तो यहाँ पर इसे की को क्या मिलेगा,
एक कंप्रेसिव फोर्स मिलेगा। जब बात करेंगे इस पूरे एरिया पर, भाई ये शाफ्ट ही तो घुमा रहा है, तो इस पूरे एरिया पर ये की क्या होगी, ऐसे कंप्रेस होकर सिकुड़ने की कोशिश करेगी और जब कंप्रेस हो जाएगी तो फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर उसे जो फेल्योर मिलेगा वो किस वजह से मिलेगा, ड्यू टू कंप्रेशन। सेकंड आपका जो हो जाएगा कंप्रेसिव फेल्योर। तो दो तरीके से कि हमारी फेल होगी, पहली या तो हमारी दो भागों में कट के अलग हो जाए और दूसरी हमारी क्या हो जाए, इसका पार्ट कंप्रेस होकर ऐसे ये हो जाए। तो ये हमारा हो गया। क्यों कंप्रेस होगा, हब का नहीं होगा, शाफ्ट का होगा, क्योंकि मेन फोर्स शाफ्ट ही लगा रहा है, ड्राइवर शाफ्ट ही है। तो हमें अब सेफ किस में करना है, कंप्रेशन में भी और शियर में भी। तो पहले हम लोग क्या जाने कि इस शाफ्ट द्वारा इस की पर मैक्सिमम लोड कितना लगाया जा रहा है। तो पहले हम लोग, अच्छा देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, मतलब ये टॉर्क लगा रहा है, इस पर टॉर्क लगा रहा है, मतलब टॉर्सनल मोमेंट लग रहा है इसमें। तो हम ऐसे मान लें, इफ P इज लोड विच इज एक्ट ऑन द की। यदि P हमारा लोड हो जो इस की पर क्या हो रहा हो, एक्ट हो रहा हो, और टाउ हम मान लें शियर स्ट्रेस, ये तो पता ही है शियर स्ट्रेस, कॉमा यदि हम लोग मान लें MT, M फॉर मोमेंट, T फॉर टॉर्सनल मोमेंट यहाँ पे लग रहा है। मोमेंट भी कई तरीके का होता है, जैसे अगर बेंड कर रहे होंगे तो वहाँ बेंडिंग मोमेंट लगेगा, और ये देखिए इसे टॉर्क घुमा रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा मोमेंट लगेगा, इफ MT इज टॉर्सनल मोमेंट। यदि MT हमारा टॉर्सनल मोमेंट हो जाए तो इस की पर जो लोड लगता है, एक फार्मूले से आपको याद रखना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड ऑन द की इज टॉर्सनल मोमेंट अपॉन डायमीटर बाय 2 के होता है। ऐसा देखिएगा, या रेडियस, मैक्सिमम लोड ऑन द की इज इक्वल टू टॉर्सनल मोमेंट अपॉन डायमीटर बाय 2, डायमीटर अपॉन 2 होता है। दैट मीन्स यदि हमारा मैक्सिमम लोड P लग रहा हो और टॉर्सनल मोमेंट हमारा MT लग रहा हो, तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, D/2 के हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम बात करेंगे P इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पर चला जाएगा 2MT/D के होता है। यहाँ से अगर हमें टॉर्सनल मोमेंट MT बराबर निकालना हो तो PD/2 के होता है। यदि किसी शाफ्ट या की में, जब हमें किसी की में रेक्टेंगुलर की हो या स्क्वायर की हो या फ्लैट की हो, उसमें अगर हमें टॉर्सनल मोमेंट निकालना हो तो लोड इनटू डायमीटर अपॉन 2 के होता है। डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड लोड विच इज एक्ट ऑन द की, लोड की वैल्यू दी रहेगी, डायमीटर की वैल्यू दी रहेगी, बाय 2 कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा मैक्सिमम टॉर्सनल मोमेंट। अब अगर इस की को फेल करना होगा तो की हमारा किस टाइप से फेल कर सकता है, पहला तो शियर में फेल कर सकता है, मतलब ये पूरे के पूरे एरिया में कट जाएगा, ऊपर का पार्ट अलग हो जाएगा। जब आप ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये पूरा इस एरिया में फेल कर जाएगी की। देखिए इस पूरे एरिया में आपकी की क्या हो जाएगी, शियर कर जाएगी। तो अब ये पूरे के पूरे एरिया को शियर करके निकलेगी। तो जो हम लोग
पहला केस फर्स्ट हम बात करेंगे इन शियर फेल्यूर। भाई ये क्या होगा, जब फेल करेगा तो की का हाफ पार्ट आपका हब में रह जाएगा और हाफ पार्ट शाफ्ट में रह जाएगा और शाफ्ट अपना हाफ पार्ट को अपने अंदर लेके घुमाने लगेगा। दैट मीन्स जब इसे आप फेल्योर के बाद की शक्ल देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, शाफ्ट में ये हाफ पार्ट आपका की का यहाँ फिक्स होगा और हो सकता है हब में हाफ पार्ट आपका यहाँ चला आया हो, तो इस तरीके से ये हमारा की फेल हो जाएगा। अब ये जो की फेल हो रहा है इस पूरे एरिया में फेल हो रहा है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, शियर एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ बी इंटू एल के हो जाएगा। तो पहले शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर लोड अपॉन शियर एरिया अपॉन शियर एरिया। शियर स्ट्रेस हमारा क्या लग रहा है, टाउ लग रहा है, इज इक्वल टू शियर लोड हम लोग क्या लगा रहे हैं, जो हम लोग पी लगा रहे थे, अपॉन शियर एरिया हमारा क्या हो जाएगा, शियर एरिया हमारा हो जाएगा व्हाट दिस लेंथ इनटू विड्थ। यही तो पूरा प्लेट देखे, यहाँ से यहाँ तक विड्थ और यहाँ से यहाँ तक लेंथ, तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी हो जाएगा। अच्छा, इफ पुट द वैल्यू ऑफ P, लोड बराबर हमारा कितना आया था 2mt/t। इफ सपोज करिए ये इक्वेशन 1 हो जाए, इफ द वैल्यू पुट वैल्यू P पुट इन इक्वेशन 1 में जब P की वैल्यू पुट करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ इज इक्वल टू आएगा P बराबर क्या है 2mt अपॉन डायमीटर अपॉन हमारा क्या है, ये हो जाएगा L इंटू बी। अब यहाँ से दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला 2mt अपॉन BDL हो जाएगा, विड्थ डायमीटर इंटू लेंथ। शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू 2mt अपॉन BDL इन रेक्टेंगुलर की। तो इस तरीके से ये हमारा की में जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम जनरेट होगा इसे हम लोग निकाल लेंगे। अब इसे अगर सेफ रखना हो तो इसे हमें क्या करना होगा, एक की का स्पेसिमेन ले लेंगे और अगर ये की हमारी किसकी बनी होगी, डक्टाइल मटेरियल की बनी होगी तो यील्ड स्ट्रेंथ तक रखेंगे और अगर ब्रिटल मटेरियल की बनी होगी तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक रखेंगे। तो जब की को सेव करना होगा तो वो हमारा देखिए अब शियर हो रहा है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपकी लग जाएगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लग जाएगी। टाउ इज इक्वल टू SYT अपॉन 2 इंटू ऐसे देखिए शियर स्ट्रेस, जब इसे हम लोग सेफ रखेंगे। अब थोड़ा सा आपको थ्योरी ऑफ फेल्योर दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। दैट मीन्स चलिए, दैट मीन्स जब हम बात कर रहे थे इन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में जो हम लोग टाउ मैक्सिमम बराबर निकाल रहे थे वो हमारा हो जाता था SYT अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसीलिए अब इसे सेव कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पता चल गया ये टाउ की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमेशा SYT अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ज़्यादा नहीं रखेंगे तो की हमारा सेफ रहेगा। और SYT क्या हो जाएगा, इस तरीके का एक स्पेसिमेन ले लेंगे की का और उसकी मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। उस यील्डिंग स्ट्रेंथ से हमेशा कम स्ट्रेंथ पर
की को डिजाइन करेंगे जिससे की हमारा क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया शियर में, हम इसको की को देख लिए कि शियर लोड या शियर स्ट्रेस कितना होता है, इसे नोट करिए। फिर हम लोग कंप्रेसिव लोड यानी कि सिग्मा सी जो लगेगा, कंप्रेसिव लोड में जो स्ट्रेस जनरेट होगा सिग्मा सी होगा और शियर में जो होता था टाउ होता था। तो इसे नोट करिए। फिर हम लोग सिग्मा सी यानी कि कंप्रेसिव फेल्योर में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट होगा उसे भी बना लेते हैं। चलिए नोट करिए इसे। चलिए इस तरीके से देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया अपना रेक्टेंगुलर की के लिए। जब हम लोगों ने देखा तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका ये आ गया। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट मीन्स सिग्मा सी। अच्छा सिग्मा सी क्या होगा, आप देखिए ये जो की होगा इस पूरे सरफेस पर और इसकी जो ये लेंथ गई हुई है इस पूरे लेंथ पर, मतलब जब हम बात करेंगे, चलिए अगर ये हमारी की हो जाए और ये पार्ट डिवाइड हो जाए तो आप देखिए ये वाला जो सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे के पूरे सरफेस एरिया को यहाँ से देखिए इस एरिया को ये शाफ्ट कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा एरिया कितना हो जाएगा, ये जो कंप्रेसिव एरिया होगा ये होगा इसकी हाइट और इसकी लेंथ। यदि इसकी हाइट हम h बराबर ऐसे देखिए, मान लीजिए ये आपकी हाइट h थी, यदि इसकी हाइट हम लोग ले लें h/2, दैट मीन्स आधे पर ले लें, तो सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा h/2 इंटू लेंथ। आइए देख लेते हैं इन शियर स्ट्रेस। देखिए शियर स्ट्रेस मैक्सिमम, शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर कह रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा सी इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव एरिया। कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी इज इक्वल टू कंप्रेसिव लोड। यानी कि जो पीसी हमारा था अपॉन एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सिग्मा सी इज इक्वल टू कंप्रेसिव लोड हमारा कितना लग रहा था, पी लग रहा था, लोड तो हमारा पी ही लग रहा है, अपॉन एरिया हमारा कितना हो जाएगा, यही वाला प्लेन होगा जिसे ये पूरा का पूरा शाफ्ट आपको कंप्रेस कर रहा होगा, है ना। ऊपर का एरिया पे कंप्रेस नहीं करेगा, शाफ्ट नीचे के एरिया को कंप्रेस करेगा। ये एरिया कितना हो जाएगा, यदि इसकी हाइट हम लोग आधी मान लें, यदि टोटल हाइट h हो और h/2 ये हाइट हो जाए, तो एरिया बराबर h/2 इंटू एल। जब इसकी लंबाई हम लोग l ले लिए थे, तो यहाँ से देखिए एरिया इज इक्वल टू ये हो जाएगा h/2 इंटू एल। देन सिग्मा सी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 2p अपॉन HL। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट देखिएगा जो ज़रूरी है की के डिज़ाइन के लिए। नोट पॉइंट क्या है, यदि हम लोग हाइट को विड्थ के बराबर ले लें तो रेक्टेंगुलर, सॉरी उसे हम लोग कौन सी की बोलते थे, स्क्वायर की बोलते थे। जब विड्थ और हाइट बराबर हो जाती थी तो हमारा स्क्वायर की होता था। इफ width of key is equal to depth of key, height of key, then it is called
स्क्वायर की। अब इस स्क्वायर की के लिए यदि हम लोग क्या करें, इफ विड्थ हमारी क्या थी, बी थी, और हाइट हमारी एच थी। इफ विड्थ बराबर हम लोग एच के ले लें, देन सपोज करिए ये इक्वेशन हमारी 2 थी, यहाँ पे 1 लिया था। देन इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में सिग्मा सी इज इक्वल टू, अच्छा पी की वैल्यू देखिएगा, पहले रुकिए, 2p अपॉन एच की जगह हम लोग क्या ले लें, b ले लें, इंटू एल ले लें। अच्छा p की वैल्यू पुट करिए, पुट द वैल्यू ऑफ p। अब जो लोड हमारा लग रहा था p बराबर 2mt अपॉन डी, लोड की वैल्यू हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया था, तो ये हो जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पर रहेगा ही, इंटू पी की वैल्यू 2mt बाई डी, 2 टॉर्सनल मूवमेंट अपॉन डी अपॉन बी इंटू एल। तो इसे जब हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा सी इज इक्वल टू, देखिए ये 2 हमारा रहेगा ही, 2 4 हो जाएगा, 4, या इसको हम लोग ऐसे कर लें, 2 का मल्टीप्लाई रहने दें, यहाँ पे देखिए 2mt अपॉन, अच्छा देखिए बी डी एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी डी एल। यहाँ से आपको क्या दिखाई दिया डियर, सिग्मा सी इज इक्वल टू, अच्छा 2mt अपॉन बी डी एल, देखिए 2mt अपॉन बी डी एल आपके किसके हैं, शियर स्ट्रेस के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा सी इज इक्वल टू 2 इंटू टाउ के कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें ये पता चला कि जब हम कोई स्क्वायर की डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर स्क्वायर की में कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डबल देन शियर स्ट्रेस। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इन स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डबल देन शियर स्ट्रेस। ये फार्मूला आपका वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन याद करके रखना है, सिग्मा सी इज इक्वल टू 2 इंटू टाउ, दैट मीन्स फॉर स्क्वायर की। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर की के लिए हम लोग डिजाइन कर लिए, कब, जब हमारी की संग की हो। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग एक और डिजाइन कर लेते हैं, किसके लिए, हम लोग डिजाइन कर लेते हैं जब 2 की का फिट कर लेंगे। चलिए इसे नोट करिए, फिर से हम लोग मिटाकर दूसरी डिजाइन कर लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नीडी की। इसे नोट करिए, फिर हम लोग डिजाइन करते हैं नीडी की। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ नीडी की। डिजाइन ऑफ नीडी की। नीडी की मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी 2 की लगेंगी और दोनों की देखिए इस तरीके से लगेंगी। सपोज करिए ये आपकी सैफ्ट हो जाए, इस सैफ्ट में जो की हमारी लगेंगी, देखिए वो आपकी ऐसी लगेंगी, इसमें भी जो की आपकी लगेंगी
वो इस तरीके से लगेंगी। अब इसमें क्या होगा, सपोज करिए कि ये हमारी रेक्टेंगुलर की थी, यही कि हमारी इसमें लगी हुई है। इसमें जो फेल्योर होगा, जब ये शियर होगा तो यहाँ से ये शियर होगा, और जब ये कंप्रेसिव अप्लाई करेगा तो किस पर कंप्रेसिव अप्लाई करेगा वो भी देखिएगा। यहाँ पर इस एरिया में कंप्रेसिव अप्लाई करेगा। इस एरिया का मतलब जब इसे हम लोग ऐसे काटेंगे, मान लीजिए हम लोग इसे की को ऐसे काट लिए और ये देखेंगे, जब ऐसे की हम लोग देखेंगे तो ये शियर होकर इस तरीके से की हमारी अलग हो जाएगी, शियर होकर अलग हो जाएगी। तो जो शियर होगा हमारा, वो हमारा किस में शियर होगा, ये जो हमारी आपको दिखाई दे रही है, अगर इसे हम लोग विड्थ मान लें और इसे हम लोग लेंथ मान लें। इसे खैर विड्थ नहीं मानेंगे, विड्थ आपकी हमारी ये हो जाएगी और विड्थ आपकी हमारी ये हो जाएगी। यदि हम लोग स्क्वायर की डिज़ाइन करें तो इसकी वैल्यू जब हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको कर्ण दिखाई देगा, ये लंब और ये आधार। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फॉर ऐसे देखिए ये आपका 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। यदि ये बी हो जाए, ये बी हो जाए, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहें, सपोज करिए इसे हम मान लें ओ ए। जब हम लोग ओ ए की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे देखिए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, देन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, देन ओ ए इज इक्वल टू √2b। इस तरीके से ओ ए की वैल्यू आ जाएगी और ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, इसी ओ ए पे, इसी लेंथ पे हमारा मान लीजिए ये था ओ ए। जब शियर एरिया हम लोग निकालेंगे तो यही वाला शियर एरिया हमारा निकल के आएगा। शियर एरिया हमारा क्या हो जाएगा, शियर एरिया इज इक्वल टू ओ ए इंटू एल के हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, पहले बात करेंगे लोड की, मैक्सिमम लोड निकाल लेते हैं। मैक्सिमम लोड जो इस शैफ्ट द्वारा इन सब पे लोड लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, लोड P इज इक्वल टू टॉर्सनल मोमेंट mt अपॉन डायमीटर बाय 2 कर देते थे। टॉर्सनल मोमेंट mt अपॉन डायमीटर बाय 2 कर देते थे। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, जब हम लोग टॉर्सनल मोमेंट निकालते थे तो ये हमारा हो जाता था mt अपॉन d/2 हो जाता था। अब इसमें जब हम लोग mt की वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए mt इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, PD/2। अच्छा, mt एक इस पे लग रहा होगा, एक इस पे लग रहा होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, देन मतलब लोड की बात करेंगे तो लोड इस पर भी लग रहा होगा, P इस पर भी लग रहा होगा। यदि ये P1 है, ये P2 है, या दोनों पर हम P समान ले लें तो 2 लोड लग रहा है, देन mt इज इक्वल टू 2 इंटू PD/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, देन mt इज इक्वल टू P इंटू डी। तो इस तरीके से हमारा इस किक पर जो भी टॉर्सनल मोमेंट लग रहा है, जो वो टॉर्सनल मोमेंट हमारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, mt इज इक्वल टू ये हमारा निकल के आ जाएगा P इंटू डी, वेयर P इज इक्वल टू लोड एंड D इज इक्वल टू डायमीटर। अब आगे बात करते हैं इसके फेल्योर के बारे में। चलिए, अब देखिए, जब पहला फेल्योर आपका किस में होगा, शियर में होगा, तो ये ऐसे कट के चला जाएगा, और दूसरा कंप्रेशन में होगा तो कंप्रेशन में भी देख लेंगे। फर्स्ट आप देख लीजिए, इन शियर फेल्योर,
जब शियर फेल्योर होगा तो उस समय हमारा जो शियर स्ट्रेस टाउ लगेगा, ऐसे देखिए शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू शियर लोड अपॉन शियर एरिया। टाउ इज इक्वल टू शियर लोड आपका क्या लग रहा है, P लग रहा है, अपॉन शियर एरिया आपका क्या हो जाएगा, इंटू OA इंटू एल। शियर एरिया हमारा हो गया OA इंटू ये हो गया OA इंटू एल, तो ये हो गया OA इंटू एल। दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू P अपॉन OA की वैल्यू कितनी आई थी, √2B, √2 इंटू B इंटू एल। अब P की वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ P, देन P इज इक्वल टू हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे देखिएगा P इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से रख देंगे MT अपॉन D के रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा MT अपॉन देखिए P इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे MT अपॉन D, देन MT अपॉन √2 इंटू B इंटू ये D की भी वैल्यू रख दें D इंटू एल। तो इस तरीके से शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारी आ जाएगी टाउ इज इक्वल टू MT अपॉन √2BDL। अब बात कर लेंगे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जब हमारा लगेगा तो देखिए शियर स्ट्रेस में तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, MT अपॉन √2BDL। MT इज इक्वल टू टॉर्सनल मोमेंट अपॉन B विड्थ ऑफ की, डेप्थ ऑफ की एंड लेंथ ऑफ की। अब बात कर लेते हैं जब ये हमारा टॉर्सनल हो रहा था तो इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस भी तो जनरेट करेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस किस प्लेन पे जनरेट करेगा वो हम इस पे देख लेंगे। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका इस प्लेन पे जनरेट करेगा। ये इस प्लेन को ही तो ऐसे पूरा क्या हो रहा है कि आपका इस प्लेन पे ही तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहा है, तो ये वाला जो प्लेन हमारा हो जाएगा, इस प्लेन पे हम लोग मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालेंगे। इसे नोट करिए, फिर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम लोग अपने कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर लेंगे। अब इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे, पहले यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। पहले इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस देख लीजिए। कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेस सिग्मा सी, दैट मीन्स सिग्मा सी इज इक्वल टू कंप्रेसिव लोड अपॉन एरिया। कंप्रेसिव लोड अपॉन एरिया, कौन सा एरिया लेंगे, ये इसका जो कंप्रेसिव एरिया, ये वाला एरिया देखिए, ये एरिया हमारा हो जाएगा, ये विड्थ हो जाएगी इनटू ये हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2/b के होती है, फाइंड करके निकाल लीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू लोड अपॉन √2/b हो जाएगा, या इसे हम लोग ऐसे देखिएगा b अपॉन √2, ये उल्टा हो जाएगा, b अपॉन √2 इंटू एल, मतलब दिस वैल्यू इंटू लेंथ। अब ये हमारा निकल गया। देन p की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो सिग्मा सी इज इक्वल टू p बराबर हमारा कितना आया है, MT अपॉन d, तो ये हो जाएगा MT अपॉन ऐसे, इसको हम लोग ऐसे √2 पर कर दें, √2 MT अपॉन b
डी एल √2 MT/BDL। तो ये हमारा डियर आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस जब हम लोग निकालेंगे अपने नीडी के लिए, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस √2 MT/BDL। अच्छा देखिए शियर स्ट्रेस कितना आया था MT/√2 BDL। अगर यहाँ ऊपर नीचे हम लोग √2 का मल्टीप्लाइड कर दें, इफ मल्टीप्लाइड सिग्मा C इज इक्वल टू √2 MT/, देखिए BDL तो था ही, यहाँ पर हम लोग √2 मल्टीप्लाइड कर दें और यहाँ पर √2, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर दिखाई देगी, ये बराबर दिखाई देगी MT/√2 BL मतलब टाउ के। दैट मीन्स सिग्मा C इज इक्वल टू √2 और √2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √2 BDL को हम लोग क्या लिख देंगे, टाउ। अच्छा यहाँ से भी आपका क्या आ गया, जब आप स्क्वायर की को डिजाइन करेंगे तो देखिए इसके पहले भी सिग्मा C इज इक्वल टू 2 इंटू टाउ क्या आया था, और नीडी की में भी सिग्मा C इज इक्वल टू 2 इंटू टाउ आया था। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन डिजाइन ऑफ की। तो इस तरीके से डियर ये हम लोग पूरा डिजाइन पार्ट कंप्लीट किए। किसका टॉपिक हमारा ये था, की का डिजाइन ऑफ की। तो अब हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स अभी तो मशीन कंपोनेंट स्टार्ट हुआ है, अब हमारे पास शाफ्ट हो गया, कपलिंग हो गया, है ना, तो बहुत सारी चीज़ों की डिज़ाइन करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर।